हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस के बारे में पढ़ा था कि उसमें हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 11 पे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्राई दिस में रीड दिस नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, पहले हमने इन नंबर्स को रीड करना है। राइट दैम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, फिर हमने इनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है। जैसे प्लेसमेंट बॉक्सेस हो गए, जैसे हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते थे ना, 1, 10, 100, 1000, ऐसे लिखना है। फिर हमने राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, फिर हमने इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है इन नंबर्स की। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेंगे। तो सबसे कॉलम में पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। जहाँ पे ये आ गया आपका प्लेसमेंट बॉक्स, आपने ऐसे बनाना है। उसके बाद नंबर नेम आ गया, आपने सबके कॉलम बना लेने हैं। और लास्ट में आपने क्या लिखना है, एक्सपेंशन लिखनी है यहाँ पे नंबर की। क्लियर? फर्स्ट नंबर यहाँ पे जैसे आ गया 47532 तो हम इस यहाँ पे नंबर को प्लेसमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे क्या होता है, प्लेसमेंट बॉक्स से लिखने में हम क्या कर सकते हैं, नंबर को ईजिली से रीड कर सकते हैं ना, अगर हम प्लेसमेंट बॉक्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, जहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1s पे हमारा 0 आ गया, तो 2 कहाँ पे आ गया, 10s पे, 100 पे 3 आया, 1000 पे हमारा 5, 10,000 पे 7 और लाख पे क्या आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। क्लियर? अब नंबर नेम क्या होगा इसका, अब देखो 4 लाख पे है तो आप क्या लिखोगे, 4 लाख। अब देखो 7 और 5 को इकट्ठा रीड करना है, एक ही पीरियड है ना, 1000 और 10,000, इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा रीड करेंगे। हम लिखेंगे 75, कितना 75 कितना बन गया हमारा, 75,000। क्लियर? यहाँ पे आ गया 1000 और साथ में 300 पे था, 300 कितना आया, 20 आ गया। ये आ गया नंबर नेम आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, एक्सपेंड करने के नंबर को 2 फार्मूले मैंने बताए थे। फर्स्ट आपने पोजीशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, नहीं तो आप डिजिट के बाद, जैसे 4 है उसके बाद कितने डिजिट है उतने आप 0 लगा लो, मल्टीप्लाई 1 करके उतने 0 यहाँ पे हमने लगा लेने हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ मैं फर्स्ट बताती हूँ दोनों मेथड से। फर्स्ट किस पोजीशन पे है, लाख पे, तो लाख में कितने 0 होते हैं, 5 0, तो 1 के साथ हम 5 0 लगा देंगे। क्लियर? 1 2 3 इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 के बाद कामा, उसके बाद हर एक 2 डिजिट के बाद कामा आता है यहाँ पे। ठीक है, पहले 3 डिजिट, उसके बाद हर एक 2 डिजिट के बाद कामा। अब यहाँ पे देखो 4 लाख पोजीशन पे था तो यहाँ पे 5 0 आ गए। ठीक है, जिस पोजीशन पे होगा 7 10,000 पे है तो 10,000 में कितने 0 होते हैं, 4 0, तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे कर लो, 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 डिजिट आ रहा है जहाँ पे 5 0। क्लियर? अब प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम मल्टीप्लाई करके 1 की कितने 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। प्लस लिखा यहाँ पे 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, हमने 5 लिखा, 5 के बाद 3 0, यहाँ पे 3 0 लगा दिए। 1 2 3 के बाद कामा, 1 2 3 के बाद कामा। क्लियर? प्लस नेक्स्ट क्या है हमारा 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो हम जहाँ पे 2 0 लगा देंगे। नेक्स्ट किसकी टर्न है, 2 की, 2 के बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पे 1 0 लगाएंगे 1 के साथ। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट में डिजिट 0। आप इसको नहीं भी लिख सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर, क्या होगा हमारा सेकंड नंबर है हमारा यहाँ पे जैसे 9 8 4 7 2 1 5। क्लियर? ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। अब हमने इसको राइट साइड से ही लिखेंगे हम, यहाँ पे आ गया 5 1 2 7 4 8 9। क्लियर? अब 9 कहाँ पे आ गया, 10 लाख पे, तो कैसे रीड करेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको 10 लाख और लाख वाले को इकट्ठा रीड करेंगे। ये आ गया हमारा 98, कितना 98, कौन सा पीरियड था, लाख। अब 1000 और 10,000 को इकट्ठा रीड करेंगे, 40 कितना 7, 47 क्या होगा हमारा 1000, 47,000। अब 215 हम लिखेंगे 200 कितना, यहाँ पे हमारा आ गया 15। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गई इसकी
नंबर नेम आ गया। अब एक्सपेंशन कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 9, 9 के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 6 0 लगा देंगे। क्लियर। 3 के बाद कामा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कामा, प्लस 8 लिखा, 8 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे 5 0 लगा देंगे, 4 5, 3 डिजिट के बाद कामा, 2 डिजिट के बाद कामा, प्लस किसकी टर्न है, 4, 4 के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 2 3 4 0 लगा दिए, प्लस यहाँ पे 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 7 के बाद 3 डिजिट थे, तो हमने 3 यहाँ पे 0 लगा दिए, प्लस किया 2 के बाद कितने डिजिट है, 2, यहाँ पे हम 2 0 लगा लेंगे, प्लस 1 के बाद कितने, यहाँ पे 1 डिजिट है 1 के बाद, है ना, तो हमने 1 0 लगा दिया, प्लस लास्ट में हमारा डिजिट कौन सा आ गया, 5 सेम आ गया। क्लियर। 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, हम 5 को ऐसा लिख लेंगे, ये आगे एक्सटेंशन आ गई इस नंबर की। क्लियर। थर्ड नंबर है हमारा, कौन सा हमारा थर्ड नंबर, 9 7 6 4 5 3 1 0। क्लियर। तो कैसे लिखेंगे इसको, राइट साइड से 0 1 3 5 4 6 7 9। अब ये करोड़ वाले बॉक्स में आ गया। क्लियर। तो कैसे इसको करेंगे हम, इसको हम बोलेंगे, कैसे रीड करेंगे, 9 करोड़ लिखेंगे। अब इसको इकट्ठा रीड करेंगे, कितना, 76 कितना आ गया, लैख, 76 लैख आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको इकट्ठा करेंगे, 1000 और 10,000 वाले को इकट्ठा हम लिखेंगे 45,000। अब कितना आ गया, 300 1010, हम लिखेंगे 300 कितना 10। क्लियर स्टूडेंट्स। आपने ऐसे इनको क्या करना है, ऐसे इनका नाम लिखना है। तो अब एक्सपेंशन क्या होगी इनकी, देखो यहाँ पे 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, हम पहले 9 लिखेंगे, 1 के साथ हम 7 जहाँ पे 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 7। ठीक है। हम जहाँ पे 3 के बाद डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, प्लस अब 7 की टर्न है, 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 7 के साथ हम 6 0 लगाएंगे, 1 के साथ 2 3 4 5 6 है ना यहाँ पे। क्लियर। प्लस नेक्स्ट किसकी टर्न है, 6 की, तो 6 के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम 5 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 के बाद, प्लस नेक्स्ट 4 की टर्न है, 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा देंगे हम यहाँ पे, प्लस 3 यहाँ पे 5, तो 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम 3 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3 के बाद कितने हैं, 1 2 डिजिट है, तो हम 2 0 लगाएंगे, प्लस 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे 1 के साथ, और नेक्स्ट लास्ट में हमारा कोई डिजिट नहीं है 0 के बाद, हम 0 को ऐसे लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है लास्ट में हमारा फोर्थ नंबर, क्या है हमारा, फोर्थ नंबर है हमारा 30458094। क्लियर। फोर्थ नंबर आ गया, इसको भी हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1 पे पहले लिखेंगे 4 को, 908543, ये भी करोड़ तक जा रहा है। अब ये कितना आ गया, 3, ये आ गया 3 करोड़ आ गया। अब कैसे रीड करेंगे, जहाँ पे 10 लाख पे 0 है, तो 0 से हम नंबर स्टार्ट नहीं करते, हम नेक्स्ट क्या है 4 है ना लाख पे, तो हम लिखेंगे 3 करोड़ कितना आया, 4 लाख है ना। नेक्स्ट क्या है, इसको इकट्ठा करेंगे, 1000, ये 1000 है, ये 1000 10,000 को इकट्ठा करेंगे, बन गया हमारा 58। इकट्ठा करेंगे ना इसको, एक ही पीरियड है, 58 कितना आ गया, 58,000। अब 100 पे तो 0 है, उसके बाद हम क्या ले लेंगे, 94, यहाँ पे 94। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन, इसको कैसे करेंगे, एक्सपेंड कैसे करेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1, 3 के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो हम जहाँ पे 7 0 लगाएंगे।
ठीक है। 3 के बाद कामा 2 के बाद यहाँ पे 2 पे। अब नेक्स्ट है हमारा 0 वाला केस, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब चलो यहाँ पे मैं एक 0 वाला सॉल्व कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 है ना, कितने डिजिट आ गए यहाँ पे, 3 4 5 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 0 लगा देंगे, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 4 के बाद यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 डिजिट है 4 के बाद, आप 5 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 हो गए। नेक्स्ट है हमारा 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, अब यहाँ पे 4 0 लगा दो। क्लियर। प्लस 8 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो जहाँ पे 3 0 आ जाएंगे। प्लस 0 के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 है, तो हम जहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। प्लस 9 के बाद कितने डिजिट है, 9 के बाद एक डिजिट है 4, तो हम 1 0 आ जाएगा। प्लस 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, हम 4 को ऐसे लिख लेंगे। आप 4 × 1 भी लिख सकते हो, है ना। 4 1 जो 4, ये आपका नंबर सेम आ जाएगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये आगे हमारे नंबर्स आ गए, आपने ऐसे कॉलम बनाना है। ये आपका प्लेसमेंट बॉक्सेस आ गए, आपने नंबर नेम ऐसे बताना है, कैसे रीड करना है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब ये उसकी एक्सपेंशन आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमने ये बताना है ये पार्ट में, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। जब हमें यहाँ पे 4 नंबर्स दिए ना जो हमें, तो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2 4 6, यहाँ पे 6 है, 2 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है नंबर ऑफ डिजिट्स, जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो हमने कंपेयरिंग नंबर्स में पढ़ा था कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं ना। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये पार्ट में हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या होगा। अब देखो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम होंगे वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इसमें कम है, तो फर्स्ट नंबर में तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 4 7 5 3 2 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने बताना है ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। तो हमारा बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा। पहले हम चेक कर लेते हैं, रूल फर्स्ट क्या था कि पहले हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स चेक करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने थे, 6 थे, यहाँ पे 7, और दोनों में कितने 8 है। अब तो इससे क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता था कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, जब हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट सेम आते हैं तो हम उसके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है 9, जहाँ पे 3। अब हमने ग्रेटेस्ट नंबर बताना, तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट जहाँ पे फाइंड करेंगे कौन सा हमारा डिजिट बड़ा है। अब यहाँ पे 9 बड़ा है, 3 बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये बड़ा नंबर हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 9 7 6 4 5 3 1 0। क्लियर स्टूडेंट्स। जो हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी नंबर को फाइंड कर सकते हो, चाहे जितना मर्जी आपका नंबर बड़ा होगा ना, आप उन रूल्स की हेल्प से नंबर को बता सकते हो कौन सा आपका स्मॉलेस्ट नंबर है और कौन सा आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे हमने सी पार्ट में बताना है, यहाँ पे अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब जहाँ पे जो हमें 4 नंबर्स दिए हैं, अब हमने उनको कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, हम जहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स। कैसे पढ़ा था हमने, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, है ना, छोटे से बड़े तक। सबसे पहले हम छोटे वाला लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे हमने किया है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम है, ये हमारा क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 7 5 3 2 0। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पे 6 से यहाँ पे 7। उसके बाद ये वाला नंबर आ रहा है 7, हम लिखेंगे यहाँ पे 9 8
64721 क्लियर। अब उसके बाद ये 2 नंबर्स थे ना, ये हमने फाइंड अभी किया कि ये सबसे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, तो उससे कम कौन सा आ गया, ये वाला है ना। तो अब इसको पहले लिख लेंगे, सबसे कम वाले पहले लिखने होते हैं ना, 3045809 और लास्ट में सबसे बड़ा है ना, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा, अभी हमने फाइंड किया 976453110 क्लियर स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारा सबसे बड़ा नंबर आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर। तो अब देखो कैसे लिखते थे, कौन सा हम जहाँ पे सिंबल यूज़ करेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ना, सबसे कम, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अब क्या करेंगे, ये वाला नंबर आगे वाले नंबर से क्या है, कम है, तो इसको हम कौन सा साइन देंगे, लेस देन का, है ना। दिस नंबर इज़ लेस देन दिस, है ना। फिर ये वाला नंबर किससे लेस देन होगा, इस वाले नंबर से। जिस साइड आपका नंबर बड़ा है उस साइड सिंबल का फेस क्या होता है, ओपन होता है। अब ये वाला नंबर बड़ा था तो इसी साइड इसका फेस ओपन हो गया। अब ये वाला नंबर बड़ा है इससे, तो इस साइड ओपन हो गया। अब आगे वाला नंबर बड़ा है किससे, पीछे वाले से, तो इस सिंबल का फेस किस साइड ओपन होगा, इस साइड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके सेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करा, यहाँ पे पूछा हुआ है हमें, हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे करेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाला पहले आएगा, तो बड़े वाला कौन सा है, ये वाला, हम लिखेंगे 9764531 है ना। उसके बाद उससे ये कम था, इससे क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये था स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ये होता है ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, लास्ट में सबसे कम होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा आ गया, उससे कम ये आ गया 3045809, उससे कम क्या आ गया 9847215। अब देखो यहाँ पे भी हमने सिंबल लगाना है यहाँ पे। अब ये वाला बड़ा है किससे, इस वाले से, तो बड़ा नंबर इस साइड है, तो सिंबल का फेस किस साइड हो जाएगा, इस साइड है ना। दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर। अब ये आगे वाला नंबर पीछे वाले नंबर से बड़ा है, तो इस साइड फेस इसका ओपन हो जाएगा। अब ये वाला नंबर क्या होगा, अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा लास्ट में। इसके नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम है, हम लिखेंगे 4755320। अब ये वाला नंबर किससे, पीछे वाले से बड़ा है, तो ये सिंबल का फेस इस साइड ओपन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, रीड दिस नंबर्स, इन नंबर्स को हमने रीड करना है और हमने बताना है राइट दिस नंबर्स यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, और हमने इन नंबर्स को भी प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन नंबर्स में कामा पुट करना है हमने, इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमने इन नंबर्स में कामा को लगाना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, और हमने बाद में बताना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कि नंबर्स को कैसे लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्या है इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पहले हम नंबर को लिखेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे हम, पहले आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो, यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म जहाँ पे हमें पूछी थी ना, अब जहाँ पे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बतानी, अब यहाँ पे हमने कामास को पुट करना है। क्लियर। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम नंबर लिख लेंगे। नंबर क्या होगा हमारा 527864। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनको वो प्लेसमेंट, इनका बॉक्सेस बनाएंगे कैसे, 1s 10s 100, यहाँ पे 1000 10,000, यहाँ पे लाख, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे करोड़। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमने इसकी नंबर नेम बताना है। अब हम फर्स्ट नंबर को इसके प्लेसमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो हमने राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 1s पे 4 आ गया, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 7, फिर 2, यहाँ पे 5। क्लियर। अब इसका नंबर नेम क्या होगा, यहाँ पे 5 किस पोजीशन पे, लाख पे, हम लिखेंगे 5 लाख। कितना आया, इसको इकट्ठा रीड करेंगे, 20 कितना 27 कितना 1000। कौन सा पीरियड है ये, 1000 वाला, 27,000 जहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या आ गया हमारा,
8 आ गया 100 पे, हम लिखेंगे 800 कितना 60। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपने ऐसे नंबर नहीं बताए, ये हमने रीड करना था ना नंबर्स को, तो आप ऐसे रीड करके बता सकते हो। ये हमने प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिख लिया है इसको। अब हमारा सेकंड नंबर क्या है? हमारा सेकंड नंबर है हमारा 95432। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 9, है ना। तो अब कैसे इसको रीड करेंगे? ये 10,000 पे है ना 9, तो ये 1000 पे, तो इकट्ठा पीरियड करेंगे 90 कितना 95 कितना आएगा हमारा 95,000। क्लियर? 400 पे है 400, हम लिखेंगे 432। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपने इसको रीड करके बताना है। थर्ड नंबर है हमारा, यहाँ पे हमें दिया हुआ है थर्ड नंबर है हमारा 18, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1895004 9। तो कैसे लिखेंगे इसको प्लेसमेंट बॉक्सेस में? राइट साइड से 9, यहाँ पे 4, जहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, 5, उसके बाद 9, फिर 8, फिर 1। ये करोड़ तक आ गया यहाँ पे। कैसे रीड करेंगे करोड़ तक? हम 1 लिखेंगे 1 करोड़, इसको इकट्ठा 10 लाख और लाख को, यहाँ पे आएगा 89 लाख 89 लाख। अब जहाँ पे देखो 1000 पे कितना है 5, ये 5 और 0 है ना, तो इसको इकट्ठा करेंगे कितना बन गया 50 कितना 50,000, है ना। 50,000 इकट्ठा हो गया। अब 100 पे क्या आ रहा है हमारा? 100 पे हमारा 0 आ रहा है ना, तो हम कैसे करेंगे इसको नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट वाला ले लेंगे 50,000 बन गया ना, और आ गया हमारा 49। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपने इसको रीड करना है। लास्ट नंबर है हमारा ये वाला 700 वाला हमारा आ गया। फोर्थ नंबर आ गया 7,000। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं? यहाँ पे 0002509। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे इसको प्लेसमेंट के बॉक्स में लिखेंगे हम, यहाँ पे 90521230, उसके बाद 7। क्लियर? तो कैसे करेंगे इसको? देखो यहाँ पे 7 किस पोजीशन पे है? करोड़ पे। हम लिखेंगे 7 करोड़ यहाँ पे। उसके बाद देखो लाख और 10 लाख में क्या है? 0 0 आ रहा है। 10,000 पे भी 0 आ रहा है ना, लाख पे कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 करोड़ आ गया यहाँ पे। अब 10,000 पे सॉरी लाख का नहीं था, अब 10,000 पे भी 0 है। अब 1000 पे कितना है हमारा? ओनली 2 है, हम क्या लिखेंगे 7 करोड़ यहाँ पे 2,000 कितना आया आगे? 100 पे 509 कितना बन गया 5, यहाँ पे आ गया 5, ये आ गया हमारा 109। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपने नंबर्स को रीड करना है। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम नंबर्स को लिखते हैं प्लेसमेंट बॉक्सेस में और हम उसको कैसे रीड करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे? अब हमने क्या करना है, इनमें हमने कामा लगाना है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लो, जहाँ पे नंबर्स हम विद कामास, है ना। हाँ, कामा के साथ। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो नंबर विद कामास कैसे लिखेंगे हम इनको? कामास के साथ पहले हम इंडियन सिस्टम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर पे हमें यहाँ पे कौन सा नंबर है हमारा? इधर से देख लेते हैं। 52786 है ना। तो क्या है हमारा फर्स्ट नंबर? हम ऐसे लिखेंगे 52786 4।
क्लियर। तो कैसे करेंगे, इसमें हमने पढ़ा था इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद काम होता है, 1 10 100 के बाद काम, एक पीरियड हो गया, फिर 1000 10,000 दूसरा पीरियड हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद पहले 3 डिजिट के बाद काम, फिर 2 डिजिट के बाद, हर एक 2 डिजिट के बाद ऐसे आगे काम आता जाएगा। फर्स्ट में होता है कि पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद भी 2 डिजिट, उसके बाद भी 2 डिजिट के बाद काम आ। क्लियर। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट आ गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर क्या होगा आपका 95432, पहले 3 डिजिट उसके बाद 2 डिजिट। क्लियर। अब थर्ड पे क्या है हमारा, थर्ड पे हमारा ये वाला नंबर है 1895049, पहले 3 डिजिट के बाद कामा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कामा, फिर नेक्स्ट फिर 2 डिजिट के बाद कामा। फोर्थ में क्या आया 700025009, 1 2 3 डिजिट के बाद कामा, 1 2 डिजिट के बाद कामा, 1 2 डिजिट के बाद कामा। क्लियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे आपने कामा लगाना है अपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर। तो क्या होगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर्स यही रहेंगे सेम। फर्स्ट हम लिखेंगे 527864। क्लियर। तो सेकंड नंबर है 95432, थर्ड नंबर है हमारा 189500049, और हमारा फोर्थ नंबर है 70002509। तो कैसे कामा लगाएंगे, हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि हर एक 3 डिजिट के बाद काम आता है, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे 1 2 3। क्लियर। तो इसमें हम कैसे रीड करते थे, 1 10 100 आता था ना, फिर 1000, फिर 10,000 100,000 है ना इसमें। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होते थे, मिलियंस बिलियंस, ये हमने पढ़ा था ना। तो आगे यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद कामा, 1 2 3 डिजिट के बाद कामा, 1 2 3 डिजिट के बाद कामा, यहाँ पे हर एक 3 डिजिट के बाद कामा आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आप आ गया आपका कौन सा पार्ट आ गया, ए पार्ट आ गया। अब यहाँ पे हमने बी पार्ट भी फाइंड करना है इसका। बी पार्ट क्या था कि हमने इन नंबर्स को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो कैसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा हमारा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। क्लियर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे नंबर ऑफ डिजिट्स किस में कम है, मुझे लग रहा है यहाँ पे है, यहाँ पे 2 4 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हैं 2 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे भी 8 2 4 6 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8, यहाँ पे कितने हैं 6 हैं। तो सबसे कम किस में है, इस वाले नंबर में। ये हमारा आ गया स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे 95432। नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा, ये वाला नंबर आ गया 527864 है ना। यहाँ पे 5 नंबर ऑफ डिजिट्स थे और उसके बाद यहाँ पे 6 थे। अब दोनों में कितने हैं 8 है। तो हमने कौन सा नंबर देखना है, पहले हमारा स्मॉलेस्ट आएगा ना, एंड में हमारा ग्रेटेस्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। अब देखो लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, इसमें 7 है, इस साइड में क्या है हमारा 1 है। तो अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट में हमने ग्रेटेस्ट डिजिट देखना होता है, स्मॉलेस्ट में हमने स्मॉलेस्ट डिजिट जहाँ पे हमने देखना होता है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हुआ हमारा 1 हुआ। तो हमारा ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, इस वाले नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 189500049। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, ये बड़े डिजिट वाला आ गया 70002509। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने बताने हैं सेंडिंग ऑर्डर में, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला नंबर, अब कौन सा यहाँ पे सिंबल हम यूज़ करेंगे, ये देखो ये सबसे छोटा नंबर था इस वाले से। अब आगे वाले हमारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो सिंबल का फेस इस साइड ओपन होगा। क्लियर है ना। तो ये भी बड़ा है पीछे वाले से, अब आगे वाला ये बड़ा है इस वाले से, तो इस साइड आ गया। क्लियर। अब हमने बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे बताओगे आप, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर इसके अपोजिट होता है। सबसे बड़ा कौन सा, जहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सबसे बड़े, है ना, ये होता है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ये होता है ग्रेटेस्ट टू द
स्मॉलेस्ट उल्टा, सबसे बड़ा उससे कम कम कम, है ना। तो सबसे बड़ा ये वाला नंबर है 7000002509। क्लियर। अब उसके बाद ये वाला कम है उससे 18950049, है ना। अब इस साइड हमारे नंबर लेफ़्ट साइड में बड़े आ रहे हैं तो सिंबल का फेस लेफ़्ट साइड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब इससे इसके बाद ये वाला नंबर है 52786 है ना। तो अब क्या होगा, ये वाला नंबर बड़ा है लेफ्ट वाला, है ना, तो इस साइड फेस और सिंबल का फेस ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमारा ये लास्ट नंबर आ गया 95432। अब ये वाला नंबर बड़ा है तो इस साइड सिंबल का फेस ओपन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने सिंबल्स को यहाँ पे लगाना है। ये आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है और कैसे आपने नंबर नेम बताने हैं, और इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे काम पुट करना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पहले भी किए हुआ है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने बताना है टेक 3 मोर ग्रुप्स ऑफ लार्ज नंबर्स एंड डू द एक्सरसाइज गिवन अबव। अब देखो ऐसे ही हमने क्या करना है कि ऐसे ही हमने 3 और हमने ग्रुप्स लेने हैं लार्ज नंबर्स के, और हमने जैसे ऊपर एक्सरसाइज की ना, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसको भी हमने ऐसे ही फाइंड करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 3 नंबर्स लेंगे, लार्ज नंबर्स लेंगे, फिर जैसे जहाँ पे फाइंड किया था हमने पहले उनको रीड करना है, फिर हमने उनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है, फिर हमने उनमें कॉमास पुट करना है इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे इसको, पहले हम यहाँ पे नंबर्स को ले लेंगे। लार्ज नंबर्स आप कोई भी स्टूडेंट्स ले सकते हो, है ना। तो कैसे लेंगे हम, पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। तो कैसे करेंगे हम, तो पहले हम 3 नंबर्स लेते हैं, लार्ज नंबर्स ले लेंगे हम। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 1s 10s, आप लाख में भी ले सकते हो और करोड़ में भी ले सकते हो। 100, 1000, यहाँ पे 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे करोड़ तक ले लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो हम कैसे करेंगे, आप कोई भी नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग में लिया है 9 8 7 6 5 4 3 2। क्लियर। उसके बाद मैंने 8 से स्टार्ट किया, 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट मैंने 7 से ले लिया, 7 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर स्टूडेंट्स। ये मैंने लार्ज नंबर्स ले लिए, 3 नंबर ले लिए जो क्या है लार्ज नंबर्स हैं। अब हमने इसको जैसे हमने सेकंड में किया था ना, ऐसे ही हम करेंगे। अब इनका हम नंबर नेम बताएंगे, है ना। तो नंबर नेम क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे आएगा नंबर नेम क्या होगा, नंबर नेम क्या होगा 1। हमने राइट साइड से हम लिखते हैं, लेफ़्ट साइड से रीड करते हैं। तो ये करोड़ पे है तो ये हमारा बन गया, हम कैसे लिखेंगे इनको, हम लिखेंगे 9 कितना करोड़ है ना, ये हम लिखेंगे 9 करोड़ कितना आ गया, ये 87 लाख, है ना। तो ये आ गया हमारा 87 कितना आ गया, लाख आ गया। क्लियर। उसके बाद ये कितना 87 लाख आ गया, ये 1065, 10,000 इकट्ठा करेंगे, हम लिखेंगे 65 कितना 65, यहाँ पे आ जाएगा 1000, 65,000। आगे 400 पे था, 400 कितना आएगा हमारा 32। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे आपने नंबर नेम बताना है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड में क्या आएगा, अब देखो कैसे करेंगे। 9 करोड़ पे है ना, 8 सॉरी, तो हम लिखेंगे थर्ड का हम नीचे लिख लेंगे। सेकंड का क्या आएगा यहाँ पे 8 करोड़ कितना आएगा 76 कितना आया हमारा 76 लाख। उसके बाद 54,000। नेक्स्ट क्या है 321। अब लिखोगे 300 यहाँ पे 21।
क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे लिखना है आपने। अब नेक्स्ट का क्या होगा हमारा, इसका नंबर नेम क्या होगा, आप इसको बताओगे 7, आप लिखोगे 7 कितना करोड़ लिखोगे। 65 क्या होगा आपका, ये आपका 65 क्या होगा लाख होगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसको इकट्ठा करेंगे 43 है ना, 43 कितना 1000, 43,000 लास्ट में 200, यहाँ पे हम लिखेंगे 200 कितना 10। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे आपने बताना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, अब हमने इनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में भी लिख लिया, आप ऐसे लाइनों में लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पे लिख लिया है मैंने। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके प्लेसमेंट बॉक्सेस बन गए। क्लियर, अब ये आ गया हमारा नंबर नेम आ गया। अब क्या करना है हमने, ये फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड आ गया, ये आपका थर्ड नंबर आ गया। अब हमने बताना है इनको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कॉमा लगाना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे हम, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम। अब ऐसे भी लिख सकते हो नंबर्स विद कामास, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंडियन सिस्टम के विद कॉमास। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया 98765432। सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सेकंड नंबर आ गया 87654321। थर्ड नंबर आ गया 76543210। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कामा पुट करेंगे, पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद भी 2 डिजिट। क्लियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा, फिर 2 डिजिट के बाद कामा। पहले 3 डिजिट के बाद कामा आता है, फिर हर एक 2 डिजिट के बाद कामा, यहाँ पे कामा। क्लियर, ये आ गया आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हमने लिखना है इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो कैसे करेंगे, इन्हीं नंबर्स को लिखेंगे 98765432। सेकेंड नंबर था 87654321। थर्ड नंबर है हमारा 76543210। क्लियर, इसमें क्या होता है हर एक 3 डिजिट के बाद कामा आएगा। तो कैसे आएगा, पहले 3 डिजिट 1 2 3 के बाद कामा, 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 1 2 3 के बाद कामा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग कामाज आ गए। क्लियर, अब नेक्स्ट हम करेंगे, इनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट कैसे करेंगे। अब सबसे छोटे वाला कौन सा नंबर है, अब हमें पता है यहाँ पे सबके नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम है ना। तो सारे करोड़ में लिए थे ना हमने, सबके नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। जो सबसे छोटा होगा लेफ्ट मोस्ट डिजिट, उसी को हम पहले लेंगे। 7 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9। तो हम पहले लिखेंगे 7 वाला 7 6, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 7 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कामा भी लगा सकते हो, ये नंबर आ गया। उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर, तो कैसे आएगा, ये वाला नंबर क्या है, इस वाले से कम है, आगे वाला बड़ा है, तो सिंबल का फेस इसी साइड होगा। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया 9, सबसे बड़ा 9 8 7 6 5 4, यहाँ पे आ गया हमारा 4 3 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्या होगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, सबसे बड़े वाला ये वाला 9 8 7 6 5 4 3 2। क्लियर, अब इस साइड नंबर बड़े आ रहे हैं लेफ्ट साइड, तो सिंबल का फेस इसी साइड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 8 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2, 8 7 6
5 4 3 2 1, नेक्स्ट में 7 6 5 4 3 2 1 0। क्लियर। यहाँ पे 3 के बाद 2 2 के बाद यहाँ पे सिंबल का फेस इस साइड ओपन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसको सेकंड क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आपने नंबर्स को रीड करना है और उनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।